आज जब हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक क्रांतिकारी की तस्वीर आती है। एक ऐसा नौजवान जिसने देश की आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया। लेकिन भगत सिंह के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था। वह सिर्फ बंदूक, बम या क्रांति की बात करने वाले इंसान नहीं थे। वह पढ़ते थे, सोचते थे, अपने ही विचारों पर सवाल करते थे, और सबसे बड़ी बात, जिस बात को सही मानते थे उसे सिर्फ इसलिए सही नहीं मानते थे क्योंकि उसे बहुत लोग मानते हैं। इसी सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका नास्तिक होना। भगत सिंह से यह सवाल किया गया कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते, और इसके साथ एक दूसरा आरोप भी लगाया गया, क्या यह आपका अहंकार है? क्या आपको अपनी बुद्धि पर इतना घमंड हो गया है कि आप ईश्वर को ही मानने से इनकार करने लगे? भगत सिंह ने इस सवाल को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपने बारे में यह भी नहीं कहा कि उनमें कोई कमी नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि इंसान होने के नाते उनके अंदर भी अहंकार जैसी कमजोरियां थी। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे ईश्वर को न मानने का कारण मेरा अहंकार नहीं है। क्यों? इसे समझने के लिए हमें भगत सिंह के जीवन को थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। भगत सिंह ऐसे घर में बड़े हुए जहां धर्म का वातावरण था। उनके पिता धार्मिक विश्वास रखते थे। बचपन में भगत सिंह प्रार्थना करते थे। वे गायत्री मंत्र का जाप भी करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि भगत सिंह ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें ईश्वर को नहीं मानना है। इसके उलट एक समय वे ईश्वर में विश्वास करते थे। बाद में जब वे आगे पढ़ने लगे तो उन्होंने धर्म और ईश्वर से जुड़े सवालों पर गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, क्या ईश्वर वास्तव में है? अगर है तो उसके अस्तित्व का आधार क्या है? अलग अलग धर्म ईश्वर और दुनिया के बारे में अलग अलग बातें क्यों कहते हैं? और अगर किसी विश्वास को सही मानना है तो क्या सिर्फ इसलिए मान लेना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज उसे मानते आए हैं? यहीं से भगत सिंह की सोच बदलने लगी। उनके लिए नास्तिकता कोई फैशन नहीं थी। ये किसी से नाराजगी नहीं थी। ये किसी धर्म का मजाक उड़ाने की कोशिश भी नहीं थी। ये एक लंबे विचार और अध्ययन का परिणाम थी। भगत सिंह ने अलग अलग विचारकों को पढ़ा। उन्होंने क्रांति, समाज, दर्शन और धर्म से जुड़े विचारों का अध्ययन किया। धीरे धीरे उनके अंदर एक बात मजबूत होती गई। किसी भी विचार को सिर्फ विश्वास के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले उसे सवालों के सामने रखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उसके पक्ष और विपक्ष को समझना चाहिए, और अगर तर्क के बाद भी वह सही लगे तभी उसे स्वीकार करना चाहिए। भगत सिंह के लिए यही स्वतंत्र विचार था, और यही उनका नास्तिक होना समझ में आता है। लेकिन भगत सिंह के विचार की सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं इसलिए मैं दूसरों से बेहतर हूं। इसके बिल्कुल उलट उन्होंने अपने ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने अहंकार के कारण ईश्वर को नहीं मानता? फिर उन्होंने अपने ही सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर किसी व्यक्ति का अहंकार उसे ईश्वर को मानने से रोकता है तो फिर उसे ईश्वर के स्थान पर अपने आप को सबसे बड़ा मानना पड़ेगा। लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं कर रहे थे। वे खुद को ईश्वर नहीं मानते थे। वे खुद को कोई विशेष या अलौकिक व्यक्ति नहीं मानते थे। वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि मुझे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं मिला। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगत सिंह का नास्तिक होना केवल ईश्वर नहीं है कह देना नहीं था। वे ये भी बता रहे थे कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी तर्क। अंधविश्वास के सामने तर्क, परंपरा के सामने सवाल, और भीड़ की राय के सामने स्वतंत्र सोच। भगत सिंह मानते थे कि जो व्यक्ति सचमुच आगे बढ़ना चाहता है उसे पुराने विश्वासों पर भी सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। किसी बात को केवल इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए कि वो बहुत पुरानी है। किसी बात को केवल इसलिए भी सही नहीं मान लेना चाहिए कि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। सवाल करना गलत नहीं है। सवाल करना सोचने की शुरुआत है, और भगत सिंह की नास्तिकता की शुरुआत भी यहीं से हुई, सवाल से। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उनके अपने जीवन पर खतरा था। उस समय उनसे कहा गया कि ईश्वर की प्रार्थना करो, क्योंकि कठिन समय में ईश्वर पर विश्वास मनुष्य को सहारा देता है। लेकिन भगत सिंह ने अपने आप से एक और सवाल किया, अगर मैं सिर्फ सुख के समय में कहता हूं कि मैं नास्तिक हूं तो क्या कठिन समय में मेरा विश्वास बदल जाएगा? क्या मौत सामने देखकर मैं उस ईश्वर को मान लूंगा जिसे मैं तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं करता? उन्होंने फैसला किया, नहीं। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उनके लिए यह उनके विश्वास की परीक्षा थी। और यही भगत सिंह की बात बहुत गहरी हो जाती है। वे मानते थे कि ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति को कठिन समय में सांत्वना मिल सकती है।
उसे ये उम्मीद हो सकती है कि मृत्यु के बाद कुछ और मिलेगा। लेकिन भगत सिंह के पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वे मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग, पुरस्कार या अगले जन्म की आशा पर निर्भर नहीं थे। उनके लिए अगर जीवन समाप्त होता है तो समाप्त होता है। फिर सवाल था, अगर मृत्यु के बाद कोई पुरस्कार नहीं है, अगर ईश्वर से कोई इनाम नहीं मिलना, अगर स्वर्ग की कोई उम्मीद नहीं, तो फिर कोई इंसान अपना जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए क्यों दे? भगत सिंह का जवाब था, क्योंकि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करना अपने आप में पर्याप्त है। अगर कोई व्यक्ति मानवता की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन लगाता है तो उसे बदले में स्वर्ग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे ये काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह इसे सही समझता है। यही बात भगत सिंह के नास्तिक विचार को अलग बनाती है। उनके लिए इंसान का अच्छा काम किसी डर या लालच से नहीं होना चाहिए, न नरक के डर से, न स्वर्ग के लालच से, बल्कि इसलिए कि इंसान समझता है कि किसी दूसरे इंसान की पीड़ा कम करना जरूरी है, किसी इंसान को आजाद कराना जरूरी है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। और शायद यही भगत सिंह के विचारों की सबसे कठिन बात है। जब ऊपर से कोई पुरस्कार मिलने की उम्मीद न हो, तब भी सही काम करते रहना। जब कोई यह भरोसा न हो कि मरने के बाद कोई आपको इनाम मिलेगा, तब भी अपने उद्देश्य के लिए खड़े रहना। भगत सिंह के लिए यही वास्तविक परीक्षा थी। और यहीं से उनके नास्तिक विचार का अगला सवाल शुरू होता है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और पूरी दुनिया को चलाता है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? गरीबी क्यों है? शोषण क्यों है? अन्याय क्यों है? निर्दोष इंसान क्यों पीड़ित है? और अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो वह इस पीड़ा को रोकता क्यों नहीं? इन्हीं सवालों के आधार पर भगत सिंह अपने विचार को आगे ले जाते हैं। और यही हमारे अगले भाग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा। भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ कौन कौन से तर्क दिए? क्या सिर्फ दुनिया में दुख होना ही उनके लिए पर्याप्त सवाल था, या इसके पीछे उनका तर्क इससे कहीं बड़ा था? इसे समझने के लिए हमें भगत सिंह के विचारों को भावनाओं से नहीं, बल्कि उसी तरह समझना होगा जैसे वे खुद चाहते थे, तर्क और स्वतंत्र सोच के साथ। हमने समझा कि भगत सिंह का नास्तिक होना किसी घमंड या दिखावे का परिणाम नहीं था। उन्होंने धर्म को समझने की कोशिश की, ईश्वर के विचार को समझने की कोशिश की, और फिर अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब खोजे। अब उनके विचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, ईश्वर के अस्तित्व का सवाल। भगत सिंह के सामने ईश्वर के बारे में एक सामान्य धारणा थी। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है, वो पूरी दुनिया को चलाता है, और जो कुछ होता है उसकी जानकारी उसे होती है। अगर हम इस बात को मान लें तो भगत सिंह एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, अगर ईश्वर इतना शक्तिशाली है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? एक इंसान गरीब पैदा होता है, उसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उसके पास खाने तक के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा होता है जहां उसे शिक्षा भी मिलती है और सुविधाएं भी। एक इंसान को जन्म से ही सम्मान मिलता है, दूसरे इंसान को जन्म के कारण ही नीचा समझा जाता है। तो सवाल यह है, क्या इंसान की यह हालत भी किसी सर्वशक्तिमान व्यवस्था का हिस्सा है? भगत सिंह इसी जगह धर्म से जुड़े विश्वासों पर सवाल उठाते हैं। वे गरीबी को केवल एक व्यक्तिगत समस्या की तरह नहीं देखते। उनके लिए गरीबी इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता, शिक्षा नहीं मिलती, अवसर नहीं मिलता, और फिर समाज उसी व्यक्ति को पीछे रहने के लिए दोषी भी ठहरा देता है। भगत सिंह पूछते हैं, अगर किसी व्यक्ति को शुरुआत से ही ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया गया जहां उसके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं था, तो उसके जीवन की सारी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर कैसे डाल दी जाए? और अगर कहा जाए कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो फिर एक और सवाल पैदा होता है, जिस पिछले जन्म की उसे कोई याद ही नहीं, उसके कर्मों की सजा इस जन्म में क्यों? क्या ऐसी व्यवस्था इंसान को सुधारती है, या सिर्फ उसके दुख को समझाने के लिए एक कहानी दे देती है? भगत सिंह कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ी ऐसी धारणाओं को इसी दृष्टि से देखते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है तो उसे केवल यह कह देना कि उसने पिछले जन्म में पाप किया होगा, उसकी गरीबी दूर नहीं करता। उसके हाथ में किताब नहीं आती, उसके घर में खाना नहीं आता, उसके जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि इससे समाज उस समस्या को समझने और बदलने की जिम्मेदारी से बच सकता है। यही भगत सिंह का सवाल बहुत कठोर हो जाता है। अगर गरीबी को ही पिछले जन्म की सजा मान लिया जाए, तो फिर उस गरीब इंसान की मदद करने की जरूरत क्यों महसूस होगी? और अगर कोई व्यवस्था किसी इंसान को लगातार पीड़ा देती है, तो क्या हमें उस व्यवस्था पर सवाल नहीं करना चाहिए? भगत सिंह के विचार में केवल यह कहना काफी नहीं है कि ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि ऐसा कह देने से इंसान के सामने मौजूद वास्तविक समस्या खत्म नहीं हो जाती। भूख रहती है, गरीबी रहती है, अन्याय रहता है,
शोषण रहता है और इंसान पीड़ित रहता है। भगत सिंह का ध्यान इसी वास्तविक दुनिया पर था। वह ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं होना चाहते थे जिनका कोई प्रत्यक्ष आधार नहीं था। वे कहते हैं कि जहां हमारे पास प्रमाण नहीं होते, वहां इंसान अक्सर अपनी कल्पना से जवाब बना लेता है। पुराने समय के लोगों के पास दुनिया के बारे में आज जितना ज्ञान था, उतना नहीं था। प्रकृति की बहुत सी घटनाओं को वे समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी समझ के अनुसार अलग अलग व्याख्याएं की। यहीं से अलग अलग धार्मिक विचार पैदा हुए। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हर धर्म अपनी व्याख्या को अंतिम सत्य मानने लगता है। एक धर्म कुछ कहता है, दूसरा धर्म कुछ और कहता है। एक परंपरा ईश्वर के बारे में एक बात बताती है, दूसरी परंपरा दूसरी बात बताती है, और कई बार एक ही धर्म के भीतर भी अलग अलग विचार दिखाई देते हैं। भगत सिंह के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण था। अगर अलग अलग लोग ईश्वर और दुनिया के बारे में अलग अलग दावे करते हैं, तो हम ये तय कैसे करें कि सही कौन है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बात बहुत पुरानी है वो सच हो जाती है? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारे पूर्वज उसे मानते थे, हमें भी उसे बिना सवाल किए मान लेना चाहिए? भगत सिंह का जवाब था, नहीं। हर विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए, और अगर तर्क के बाद कोई व्यक्ति किसी विश्वास को सही मानता है तो उसका विश्वास अलग बात है, लेकिन बिना सोचे किसी बात को स्वीकार कर लेना, यह भगत सिंह के लिए खतरनाक था, क्योंकि अंधविश्वास इंसान की सोचने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। वह इंसान को सवाल पूछने से रोक सकता है, और जब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है, तब कोई भी पुरानी व्यवस्था हमेशा बनी रह सकती है। भगत सिंह के लिए प्रगति का अर्थ था सवाल करना, पुरानी बात को भी सवाल करना, अपने प्रिय विचार को भी सवाल करना, और जरूरत पड़े तो अपने ही विश्वास को बदल देना। यही कारण था कि भगत सिंह सिर्फ धार्मिक विश्वासों पर ही सवाल नहीं कर रहे थे, वे हर तरह के अंधविश्वास के खिलाफ स्वतंत्र सोच की बात कर रहे थे। उनके लिए क्रांतिकारी सोच का मतलब केवल सत्ता बदलना नहीं था, सोच बदलना भी जरूरी था। अगर इंसान अपने दिमाग से सोचना नहीं सीखेगा, तो केवल शासक बदलने से समाज पूरी तरह नहीं बदलेगा। और यहां भगत सिंह का एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर ईश्वर सचमुच दुनिया का मालिक है, तो फिर अन्याय करने वाले ताकतवर क्यों हैं? क्यों एक देश दूसरे देश पर शासन करता है? क्यों शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं? क्यों लाखों लोग पीड़ित होते हैं? और अगर ईश्वर ये सब देख रहा है, तो वह इसे रोकता क्यों नहीं? भगत सिंह अपने समय की गुलामी और शोषण को भी इसी सवाल से जोड़ते हैं। उनके लिए अंग्रेज भारत पर इसलिए शासन नहीं कर रहे थे कि कोई दैवी शक्ति उन्हें शासन करने का अधिकार दे रही थी। वे इसलिए शासन कर रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत थी, हथियार थे, सेना थी, पुलिस थी, और भारत के लोगों के पास उस समय उतनी शक्ति नहीं थी कि वे उन्हें हटा सके। इसलिए भगत सिंह वास्तविक कारण को वास्तविक दुनिया में खोजते हैं। वे कहते हैं, सत्ता केवल किसी अदृश्य शक्ति से नहीं चलती, सत्ता इंसानों की बनाई हुई संस्थाओं और ताकत से भी चलती है। और अगर इंसान अन्याय पैदा करता है, तो इंसान ही उसे बदल भी सकता है। यही सोच भगत सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर हर अन्याय को केवल ईश्वर की इच्छा कह दिया जाए, तो इंसान अपने हाथ खड़े कर सकता है। लेकिन अगर हम माने कि अन्याय इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो फिर उसे बदलने की जिम्मेदारी भी इंसानों की होगी। और शायद यही भगत सिंह के नास्तिक विचार का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। वे इंसान को कमजोर बनाना नहीं चाहते थे, वे इंसान को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते थे। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कठिन समय में सांत्वना पा सकता है। भगत सिंह इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनके पास वह सहारा नहीं था, इसलिए उन्हें खुद अपने ऊपर भरोसा करना था, कठिन परिस्थिति में भी खुद को संभालना था, और मृत्यु सामने खड़ी हो तब भी अपने विचारों से पीछे नहीं हटना था। यही उनके लिए नास्तिकता थी। सिर्फ ये कहना नहीं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि ये कहना, मैं अपने सवालों का जवाब खुद खोजूंगा। मैं बिना प्रमाण के किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि दुनिया उसे मानती है, और अगर मेरा विश्वास गलत साबित होता है तो मैं उसे बदलने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भगत सिंह का उद्देश्य किसी व्यक्ति की आस्था का अपमान करना नहीं था। उनका निशाना अंधविश्वास और बिना सोचे स्वीकार किए गए विचार थे। वे ये समझाना चाहते थे कि इंसान को सोचने की आजादी होनी चाहिए, वह सवाल पूछ सके, वह असहमति रख सके, और किसी भी विचार को सिर्फ डर के कारण स्वीकार न करे। क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता सिर्फ देश की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता इंसान के विचारों की आजादी भी थी। और इसी विचार से अगला सवाल पैदा होता है, अगर ईश्वर नहीं है, तो फिर इंसान नैतिक क्यों बने? अगर कोई स्वर्ग नहीं है,
कोई नरक नहीं है, कोई ईश्वरीय सजा नहीं है, तो फिर इंसान अच्छा काम क्यों करे? भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसी सवाल पर हम अगले भाग में बात करेंगे। क्या बिना ईश्वर के भी इंसान अच्छा, ईमानदार और जिम्मेदार जीवन जी सकता है? और भगत सिंह खुद अपने जीवन से इस सवाल का क्या जवाब देते हैं? अब तक हमने समझा कि भगत सिंह का नास्तिक होना किसी दिखावे या अहंकार का परिणाम नहीं था। उन्होंने धार्मिक विश्वासों को समझा, उन पर सवाल किए, अलग अलग विचार पढ़े और धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उन्हें किसी सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व का पर्याप्त आधार नहीं मिला। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर ईश्वर नहीं है, अगर स्वर्ग नहीं है, अगर नरक का डर नहीं है, तो फिर इंसान अच्छा काम क्यों करे? उसे झूठ नहीं बोलने की जरूरत क्यों महसूस होगी? वह किसी दूसरे की मदद क्यों करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऊपर कोई ईश्वर बैठकर हमारे कर्मों का हिसाब नहीं कर रहा, तो इंसान को नैतिक रहने की जरूरत ही क्या है? भगत सिंह के विचारों को समझने के लिए ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके लिए इंसान का अच्छा होना केवल इस वजह से नहीं होना चाहिए कि उसे किसी पुरस्कार की उम्मीद है या किसी सजा का डर है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि भगवान उसे सजा देगा, तो क्या हम उसे सचमुच नैतिक व्यक्ति कहेंगे? और अगर वही व्यक्ति जान जाए कि उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, तो क्या वह चोरी करने लगेगा? अगर ऐसा है, तो उसकी अच्छाई उसके अपने विचार से नहीं आई, वह केवल डर की वजह से अच्छा है। भगत सिंह की सोच इससे आगे जाती है। उनके लिए इंसान को अपने विवेक से तय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए उनके विचारों में तर्क और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। भगत सिंह जानते थे कि ईश्वर में विश्वास इंसान को कठिन समय में सहारा दे सकता है। उन्होंने इसे नकारा नहीं। उन्होंने खुद लिखा कि विश्वास कठिनाइयों को सहना आसान बना सकता है। जब इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करता है, तब ईश्वर का विश्वास उसे सांत्वना दे सकता है। लेकिन भगत सिंह ने अपने लिए दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा, अगर मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना होगा। मुझे अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मुझे अपने डर का सामना खुद करना होगा। और अगर मेरे सामने मौत भी आ जाए, तब भी मुझे अपने विचारों से भागना नहीं चाहिए। यही बात उनकी नास्तिकता को समझने में बहुत जरूरी है। उनकी नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने का नाम नहीं थी, यह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने की सोच भी थी। लेकिन इसके बाद भगत सिंह एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। अगर इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, तो फिर धर्म और ईश्वर का विचार इंसान के जीवन में आया कहां से? इस सवाल का उनका एक उत्तर था। इंसान हमेशा से प्रकृति और दुनिया की हर घटना को समझ नहीं पाता था। बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनका कारण उसे पता नहीं था। बिजली क्यों चमकती है? बारिश क्यों होती है? बीमारी क्यों आती है? मौत के बाद क्या होता है? दुनिया कैसे बनी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए इंसान ने अलग अलग विचार बनाए। जहां सीधा प्रमाण नहीं मिला, वहां कई बार कल्पना और दर्शन ने जगह ले ली। और धीरे धीरे अलग अलग समाजों में अलग अलग धार्मिक विश्वास पैदा हुए। भगत सिंह ने इसी वजह से धर्मों के बीच मौजूद बड़े अंतर पर भी सवाल किया। एक धर्म ईश्वर के बारे में कुछ कहता है, दूसरा धर्म कुछ और। एक परंपरा किसी चीज को सही मानती है, दूसरी उसी बात को अलग तरीके से देखती है। फिर हर पक्ष अपने विश्वास को सही मानता है। तो भगत सिंह पूछते हैं, अगर अलग अलग विश्वास एक दूसरे से इतने अलग हैं, तो हम ये तय कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा विश्वास सच है? यहीं से वे अंधविश्वास और तर्क के बीच अंतर करते हैं। उनके लिए विश्वास अपने आप में अपराध नहीं था, लेकिन बिना सोचे विश्वास करना खतरनाक था। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को समझने, सोचने और तर्क करने के बाद स्वीकार करता है, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई कहे, मेरे पूर्वज मानते थे, इसलिए मैं भी मानूंगा, सब लोग मानते हैं, इसलिए यह सही होगा, इस पर सवाल करना पाप है, तो भगत सिंह ऐसी सोच को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए प्रगति का रास्ता सवालों से होकर जाता था। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज को आगे ले जाना चाहता है, उसे पुराने विश्वासों की भी आलोचना करनी चाहिए। यहां एक और बात समझना जरूरी है। भगत सिंह खुद को गलती से ऊपर नहीं मानते थे। वे ये दावा नहीं करते कि उनके हर विचार में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनकी सोच का आधार ही ये था कि इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अगर इंसान तर्क के आधार पर सोचता है, तो वो अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधार भी सकता है। यही फर्क है। तर्क करने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन उसके पास अपनी गलती सुधारने का रास्ता रहता है। अंधविश्वास में समस्या यह है कि जब किसी विश्वास को सवाल से ऊपर रख दिया जाता है, तब उसे गलत साबित करना भी असंभव बना दिया जाता है। और भगत सिंह इसी मानसिकता के खिलाफ थे।
उनका कहना था कि स्वतंत्र विचार का मतलब यह है कि हम किसी भी विचार को केवल इसलिए स्वीकार न करें क्योंकि वो पुराना है, लोकप्रिय है या किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है। ये बात सिर्फ धर्म पर लागू नहीं होती, ये हर विचार पर लागू होती है, राजनीति पर, समाज पर, परंपराओं पर, यहां तक कि अपने खुद के विचारों पर भी। और यही सोच भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों का हिस्सा थी। वे सिर्फ अंग्रेजी शासन को बदलना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि इंसान सोचने की आदत विकसित करे। क्योंकि अगर सत्ता बदल जाए लेकिन लोगों की सोच वही बनी रहे तो अन्याय किसी दूसरे रूप में वापस आ सकता है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं, अगर ईश्वर नहीं है तो इंसान अच्छा क्यों बने? भगत सिंह के विचारों से जो बात सामने आती है वो ये है कि इंसान को अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि सामने वाला भी इंसान है। किसी की पीड़ा वास्तविक है, भूख वास्तविक है, गरीबी वास्तविक है, गुलामी वास्तविक है, अन्याय वास्तविक है। इन समस्याओं को केवल ये कहकर खत्म नहीं किया जा सकता कि किसी दूसरी दुनिया में इसका हिसाब हो जाएगा। अगर किसी इंसान को आज भूख लगी है तो उसे आज खाना चाहिए। अगर कोई गुलाम है तो उसे आज आजादी चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आज खड़ा होना जरूरी है। यही वजह है कि भगत सिंह के लिए मानव जीवन का उद्देश्य किसी अगले जन्म के पुरस्कार से नहीं जुड़ा था। उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए समर्पित किया और उन्हें इसके बदले किसी स्वर्ग की उम्मीद नहीं थी। वे जानते थे कि उनका जीवन समाप्त हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। यानी उनके लिए किसी अच्छे काम की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा। कभी कभी सही काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वह सही है, बस। और शायद यही उनकी नास्तिकता का सबसे कठिन हिस्सा है। जब कोई भगवान आपको पुरस्कार देने वाला नहीं है तब भी सही काम करना। जब कोई स्वर्ग आपका इंतजार नहीं कर रहा तब भी इंसान के लिए लड़ना। जब मौत के बाद कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है तब भी अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए लगा देना। भगत सिंह ने अपने जीवन में इसी सोच को अपनाया। उनके लिए आजादी कोई धार्मिक पुरस्कार नहीं थी, मानव मुक्ति कोई स्वर्ग की सीढ़ी नहीं थी। वह इसी धरती पर इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने का उद्देश्य था। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर ईश्वर दुनिया का निर्माता है, अगर वह सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया में जन्म से ही इतनी असमानता क्यों है? कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर, कोई पढ़ने के अवसर के साथ पैदा होता है, कोई बिना शिक्षा के, कोई सम्मान के साथ पैदा होता है, किसी को जन्म से ही नीचा समझा जाता है। अगर ये सब ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है तो क्या ये न्यायपूर्ण व्यवस्था है? और अगर यह ईश्वर की इच्छा नहीं है तो फिर इसे बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? भगत सिंह का जवाब धीरे धीरे हमें उसी दिशा में ले जाता है। इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजने की कोशिश करनी होगी। यही कारण है कि वे मनुष्य को कमजोर सहारे पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करते हैं। और अब इस पूरे विचार का सबसे कठिन प्रश्न सामने आता है, अगर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना है तो ईश्वर की जरूरत ही क्यों महसूस हुई? क्या ईश्वर का विचार इंसान की कमजोरी से पैदा हुआ? क्या दुख और अकेलेपन के समय इंसान ने अपने लिए एक सहारा बनाया? और अगर ऐसा है तो क्या बिना उस सहारे के भी इंसान साहस के साथ जी सकता है? अब तक हमने समझा कि भगत सिंह की नास्तिकता केवल ईश्वर को न मानने का नाम नहीं थी, यह एक सोच थी। ऐसी सोच जिसमें हर विश्वास को सवालों के सामने रखा जाए। जिस बात का आधार समझ में न आए उसे केवल परंपरा के कारण स्वीकार न किया जाए। और सबसे जरूरी, इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले। लेकिन भगत सिंह के विचारों की असली परीक्षा तब हुई जब मौत उनके सामने खड़ी थी। ये बात किताबों में पढ़ना आसान है, लेकिन उस समय को समझना आसान नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पता हो कि उसका जीवन खत्म किया जा सकता है, उसके लिए अपने विश्वास पर टिके रहना कितना कठिन होगा। भगत सिंह के सामने भी यही परिस्थिति आई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें यह डर था कि पुलिस उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा सकती है। उनसे समझौता करने के रास्ते भी बताए गए, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से हटना स्वीकार नहीं किया। और इसी दौरान उनके सामने धर्म का सवाल भी आया। उन्हें प्रार्थना करने की सलाह दी गई। किसी के लिए यह सामान्य बात हो सकती है, लेकिन भगत सिंह के लिए यह उनके पूरे विचार की परीक्षा थी। क्योंकि उन्होंने अपने आप से पूछा, अगर मैं केवल तब तक नास्तिक हूं जब तक मेरी जिंदगी सुरक्षित है, तो मेरी नास्तिकता की कीमत क्या है? अगर मौत सामने देखकर मैं उस ईश्वर को याद करूं जिसे मैंने अपने तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं किया, तो क्या मैं अपने ही विचारों के प्रति ईमानदार रहूंगा? भगत सिंह ने फैसला किया, नहीं। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उनके लिए यह जिद नहीं थी, यह अपने विचार के प्रति ईमानदारी थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए कठिन समय कुछ आसान हो सकता है।
विश्वास उसे सांत्वना दे सकता है, उसे ये उम्मीद दे सकता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। लेकिन भगत सिंह के पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उनके लिए मृत्यु का मतलब जीवन का अंत था। और यही बात उनके विचार को और कठिन बना देती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को विश्वास हो कि मृत्यु के बाद उसे पुरस्कार मिलेगा, तो वह अपने बलिदान को किसी भविष्य के लाभ से जोड़ सकता है। लेकिन भगत सिंह ने अपने लिए ऐसा कोई पुरस्कार नहीं रखा। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन इसलिए नहीं दिया कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में उन्हें कोई सुख मिलेगा। उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया, मानव स्वतंत्रता। उनके लिए किसी बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष करना ही पर्याप्त था। यानी अगर जीवन छोटा भी हो जाए, लेकिन वह किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए जिया गया हो, तो वह जीवन व्यर्थ नहीं है। यही भगत सिंह की नास्तिकता को केवल धर्म के सवाल से बाहर समझना जरूरी है। उनकी बात जीवन के अर्थ तक पहुंचती है। एक इंसान को जीने के लिए हमेशा किसी अलौकिक पुरस्कार की जरूरत नहीं होती। वह अपने जीवन को खुद अर्थ दे सकता है। वह किसी दूसरे इंसान के दुख को समझ सकता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है, आजादी के लिए संघर्ष कर सकता है, और ये सब बिना इस उम्मीद के कर सकता है कि मृत्यु के बाद उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। भगत सिंह के लिए यही निस्वार्थता थी। लेकिन उनका तर्क यही समाप्त नहीं होता। वे ये भी कहते हैं कि इंसान को अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, अपने अंदर के डर को पहचानना चाहिए, और फिर भी सही समझी गई बात पर टिके रहने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए साहस का मतलब डर का बिल्कुल न होना नहीं था। साहस का मतलब था डर होने के बावजूद अपने विचार से पीछे न हटना। अब एक और सवाल उठता है, क्या भगत सिंह खुद को पूर्ण और गलती से ऊपर मानते थे? नहीं, उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया। उनकी सोच में तर्क महत्वपूर्ण था, और तर्क करने वाला इंसान भी गलत हो सकता है, लेकिन अगर वह ईमानदारी से सोचता है तो अपनी गलती सुधार सकता है। इसलिए स्वतंत्र सोच का मतलब यह नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है, बल्कि इसका मतलब है मैं सोचूंगा, सवाल करूंगा, तर्क करूंगा, और अगर मेरी बात गलत निकली तो उसे बदलने के लिए तैयार रहूंगा। ये बात आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधविश्वास सिर्फ धर्म में नहीं होता। किसी नेता को बिना सवाल किए सही मान लेना भी अंधविश्वास हो सकता है। किसी परंपरा को सिर्फ पुरानी होने के कारण सही मान लेना भी अंधविश्वास हो सकता है। अपने पसंदीदा विचार को भी सवालों से ऊपर रख देना अंधविश्वास बन सकता है। भगत सिंह जिस स्वतंत्र सोच की बात करते हैं वो हर जगह लागू होती है। वे कहते हैं कि किसी महान व्यक्ति को भी आलोचना से ऊपर नहीं रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की महानता का मतलब यह नहीं कि उसकी हर बात सही हो। सच्ची सोच वही है जिसमें सवाल पूछने की जगह हो। इसीलिए उनके विचार में आलोचना और स्वतंत्र चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां सवाल बंद हो जाते हैं वहां सोच भी धीरे धीरे बंद हो जाती है, और जहां सोच बंद हो जाती है वहां इंसान आसानी से किसी भी विश्वास का गुलाम बन सकता है। भगत सिंह इससे बचना चाहते थे। वे चाहते थे कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, किसी बात को इसलिए न माने क्योंकि उसे मानना आसान है, बल्कि इसलिए माने क्योंकि सोचने और जांचने के बाद उसे सही पाया है, और अगर कोई बात गलत लगे तो उसे कहने का साहस भी रखे। अब इस पूरी कहानी को एक जगह रखकर देखिए। एक बच्चा धार्मिक वातावरण में बड़ा होता है, ईश्वर में विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, फिर पढ़ता है, सवाल करता है, अलग अलग विचारों को समझता है, अपने पुराने विश्वासों को जांचता है, और धीरे धीरे नास्तिक बनता है। फिर उस विश्वास की परीक्षा होती है, पुलिस की गिरफ्तारी होती है, मौत का खतरा सामने आता है, प्रार्थना करने का अवसर आता है, लेकिन वह अपने विश्वास से पीछे नहीं हटता, और अंत में वह यह नहीं कहता कि मुझे मरने के बाद कुछ मिलेगा, बल्कि उसका विचार यह है कि अगर मेरा जीवन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए संघर्ष करते हुए समाप्त हो जाता है तो वही पर्याप्त है। यही भगत सिंह के नास्तिक होने की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। उन्होंने ईश्वर को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें कोई दूसरा देवता बनना था। उन्होंने ईश्वर को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्हें अपने ऊपर घमंड था। उन्होंने ईश्वर को इसलिए भी नहीं छोड़ा कि वह किसी धर्म से नफरत करते थे। उनकी अपनी व्याख्या में उनका रास्ता था अध्ययन, सवाल, तर्क, स्वतंत्र विचार और अपने निष्कर्ष के प्रति ईमानदारी। इसलिए जब हम कहते हैं भगत सिंह नास्तिक थे, तो केवल इतना कहना अधूरा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि उनके लिए नास्तिकता का अर्थ क्या था। उसका अर्थ था बिना प्रमाण किसी बात को स्वीकार न करना, अंधविश्वास से बचना, पुरानी मान्यताओं पर सवाल करना, अपने विचारों की भी आलोचना करना, मुश्किल समय में अपने विश्वास की परीक्षा लेना, और किसी अलौकिक पुरस्कार की उम्मीद के बिना इंसान और समाज के लिए काम करना।
भगत सिंह का जीवन हमें एक और कठिन बात सिखाता है। किसी विचार को मानना आसान है, लेकिन उस विचार के साथ अंत तक ईमानदार रहना कठिन है। उन्होंने अपने विचारों को सिर्फ शब्दों में नहीं रखा, उन्होंने अपनी जिंदगी में भी उन्हें निभाने की कोशिश की। और शायद इसीलिए उनका लिखा हुआ आज भी सवाल पैदा करता है। क्या हम सच में स्वतंत्र सोचते हैं? क्या हम अपने विश्वासों पर सवाल कर सकते हैं? क्या हम किसी लोकप्रिय व्यक्ति की बात को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि वो लोकप्रिय है? क्या हम किसी पुरानी परंपरा को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि लोग हमें गलत कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे पास किसी विश्वास का पक्का आधार नहीं है, तो क्या हमारे अंदर उसे सवाल करने का साहस है? भगत सिंह की पूरी बात को शायद एक वाक्य में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उनके लेख से एक बात बहुत साफ निकलती है। इंसान को डर के कारण नहीं, समझ के कारण जीना चाहिए। विश्वास हो तो सोच कर हो, अविश्वास हो तो सोच कर हो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। क्योंकि भगत सिंह के लिए असली लड़ाई सिर्फ बाहर की गुलामी के खिलाफ नहीं थी, एक लड़ाई इंसान के भीतर भी थी। अज्ञान के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, डर के खिलाफ, और ऐसी सोच के खिलाफ जो इंसान को सवाल पूछने से रोक दे। यही था भगत सिंह के नास्तिक होने का मूल सवाल। और शायद इसीलिए उनके लेख को केवल धर्म और नास्तिकता की बहस समझकर छोड़ देना उसके साथ न्याय नहीं होगा। ये लेख हमें अपने विश्वासों को देखने का एक तरीका देता है, अपने विचारों से सवाल करने का तरीका देता है, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग से सोचने की जिम्मेदारी देता है। भगत सिंह की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनका जीवन हमें ये सवाल देकर जाता है, हम जिन बातों को सच मानते हैं, क्या हमने कभी उन्हें सच में परखा भी है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद सबसे पहला कदम यही है, सवाल करना शुरू कीजिए।